हे गाइस, कैसे आप लोग। आज का अपना टॉपिक है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ लॉ, जिसमें हमने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉमन लॉ। व्हाट इज कॉमन लॉ? कॉमन लॉ इज अ केस लॉ और इट्स अ जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट या और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ठीक है, ये क्या है? मतलब ये सब वो केसेस है, ये सब वो लॉज है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना ऑर्डर या डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई उसी प्रीवियस मैटर से मिलता जुलता कोई भी अगर केस होता है, एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, तो वहां पे हम उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर कर सकते हैं अगर केस हू बहू मेरा मैच कर रहा है प्रीवियस ऐसे केसेस से। इन दैट केस कॉमन लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हाँ जी। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टेयर डिसाइसिस। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टेयर डिसाइसिस, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंड बाय विच इज डिसाइडेड, मतलब प्रीवियसली जो डिसाइड हो चुका है उसको आप फॉलो करो, उस पर आप स्टैंड बाय रहो। ठीक है, तो कॉमन लॉ का मतलब यह हुआ। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि आप अपने टर्म को एकदम नेचुरल रखो। आप अपने टर्म को एकदम नेचुरल रखो। दैट मीन्स कभी कभी आपको लॉ के बियॉन्ड जाना पड़ता है, कभी कभी आपको लॉ के बियॉन्ड जाना पड़ता है। मतलब उस लॉ का आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, लीगल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मतलब उसको समझने के लिए आपको कभी कभी शब्दों के परे जाना होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम लॉ नहीं बोल सकते, इट्स जस्ट प्रिंसिपल। और ये क्या बोलता है कि समटाइम्स वी हैव टू गो बियॉन्ड द रिटन लॉ। कभी कभी हमको रिटन लॉ के बियॉन्ड जाना पड़ता है, उस वर्ड का लिटरल कंस्ट्रक्शन, उस वर्ड का लिटरल मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एक लैटिन फ्रेज है नमो ज्यूडेक्स इन क्वसिया सुआ। नमो ज्यूडेक्स इन क्वसिया सुआ, यानी कि कोई भी आदमी अपने केस का जज खुद नहीं हो सकता, यानी कि नो वन कैन गिव अ डिसीजन इन हिज ओन केस। नो वन कैन अ डिसीजन इन हिज ओन केस। और एक वर्ड है ऑडी अल्ट्रम पट्रम। ऑडी अल्ट्रम पट्रम, इसका मतलब क्या होता है? हियर द अदर विथ अ फेयर मीनिंग। मतलब सामने वाले की बात को आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर इसको और इन डिटेल जानना है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, तो इसके लिए आपको सीए इंटर में पढ़ना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। मतलब लॉ को इंटरप्रेट क्यों करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समटाइम्स कभी कभी आपको शैल को मे पढ़ना पड़ता है, मे को शैल पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही और भी चीजें हैं जो आपको सीए इंटर में सीखने को मिलेंगी, किस चीज के बारे में? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में आपको इसके आगे बताऊंगा। थैंक यू।